हाय फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है स्टडी विद बाहर टिप्स में। फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं आपका जो खान सर का प्रैक्टिस सेट चला था बिहार पुलिस का फ्रेंड्स, उसको लेकर। और ये आपका प्रैक्टिस सेट पेपर नंबर 1 होने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले मैंने प्रीवियस ईयर के जो 8 आपके प्रैक्टिस सेट करवाए गए थे, जो आपके प्रीवियस एग्जाम हुए थे 21,391 वाला, उसमें क्या आपको 8 टाइप के क्वेश्चंस करवाए गए हैं, जिसको 8 प्रैक्टिस सेट में मैंने कवर किया है। तो और उसके बाद 2022-2021 का भी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, तो उसको कराने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जो आपका 23-24 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसका पैटर्न अलग है। वो 10th बेसिस पे जो क्वेश्चन था वो है, और जो आपका 2021-2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है वो 12th बेसिस पे क्वेश्चन था, तो मैंने वो नहीं करवाया है। आपको 2023-24 में जो एग्ज़ाम हुआ उसी को करवाया है। तो चलिए आप लोग का समय ज़्यादा ना लेते हैं फ्रेंड्स, और क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स, और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपको जो होगा फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन के साथ ही आंसर नीचे लिखा हुआ है, तो आप लोग पहले आंसर कीजिएगा, उसके बाद ही आप जो है क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा खुद से, उसके बाद ही आप लोग जो है आंसर देखिए। तो पहला क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स हमारा कि अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे, तो आपको पता होगा मार्टिन, आपके अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के जो नेता थे आपके वाशिंगटन थे फ्रेंड्स, ठीक है, जॉर्ज वाशिंगटन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन है कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे, तो यही आपका देखिए नीचे में आंसर भी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे, तो ये आपके पुर्तगाली ही थे फ्रेंड्स, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन, बारदौली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे, तो ये आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे फ्रेंड्स, और इनके बारदौली की महिलाओं के द्वारा इनको सरदार की उपाधि प्रदान किया गया था, ठीक है। और बाकी जो है आपको क्वेश्चन का आंसर देने के बाद आपका आंसर भी नीचे दिया हुआ है, तो इसको भी देखते चलिए। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो नागरिक अधिकार आंदोलन जो है आपका मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा शुरू किया गया था अमेरिका में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया था, तो फ्रांस की जो क्रांति थी फ्रेंड्स उसने जन्म दिया था। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, तो बिस्मिल्लाह खां जो थे फ्रेंड्स आपके शहनाई वादक थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे आगे 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 7 नंबर जो क्वेश्चन है आपका कि साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो साम्यवादी घोषणा पत्र के जो लेखक थे फ्रेंड्स आपके कार्ल मार्क्स थे। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था जॉर्ज फर्नांडिस की हत्या, राजकुमार जॉर्ज फर्नांडिस की हत्या कर दी गई थी, और प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 के 18 के बीच में शुरू हो गया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध तो 35 से 39 के बीच चला था, पोलैंड ने जर्मनी पर जब आक्रमण कर दिया था, ठीक है, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच, ठीक है। तो ये द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था पोलैंड का जर्मनी पर आक्रमण के साथ ही, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर किसने आक्रमण किया, हमने ऊपर ही कहा था फ्रेंड्स कि द्वितीय विश्व युद्ध 1935 से 1939 के बीच चला था, और ये आपका जो है रुडोल्फ हिटलर के द्वारा जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। आगे बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है, तो आपको मंगल को लाल ग्रह के रूप में जाना जाता है। बृहस्पति जो है सबसे बड़ा ग्रह है फ्रेंड्स, शुक्र जो है सबसे चमकीला ग्रह है, बुध जो है सूर्य के सबसे निकट है, तो आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं, अल नीनो शब्द क्या है, तो अल नीनो जो है एक स्पेनिश शब्द है फ्रेंड्स, ठीक है, ये प्रशांत महासागर में होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है, तो राजेंद्र सेतु जो है गंगा नदी पर स्थित है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, अलकनंदा नदी भागीरथी नदी से कहाँ मिलती है, तो अलकनंदा भागीरथी से देवप्रयाग में फ्रेंड्स, और धौली गंगा जो है अलकनंदा से विष्णुप्रयाग में, और पिंडा रुद्रप्रयाग में फ्रेंड्स, ठीक है, मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से, और कर्णप्रयाग में पिंडार नदी मिलती है, ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, तो आपका वुलर झील होता है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा, ठीक है। हिमालय पर्वत की उत्तरी पर्वतमाला का क्या नाम है, तो उत्तरी पर्वतमाला पूछेगा तो हिमाद्री है फ्रेंड्स, और दक्षिणी पूछेगा तो सह्याद्री है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन है, किसे फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, तो जयदेव पेयंग को कहा जाता है फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया फ्रेंड्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आपका यहाँ से 19 नंबर क्वेश्चन होगा फ्रेंड्स
ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की अगर बात करेगा तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। अभी दूसरी जो है आपके द्रौपदी मुर्मू जी बनी है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में अंतिम सत्ता निहित होती है? तो ये आपके जनता के पास होता है फ्रेंड्स अंतिम सत्ता। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन, भारत के कैग नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो ये आपके भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन, देश का प्रथम नागरिक होता है? तो देश का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष? लोकसभा की प्रथम महिला मीरा कुमार थी फ्रेंड्स। लोकसभा की पूछा है तो मीरा कुमार जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी जो थे सबसे कम समय के लिए पद पर थे फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। और ये भारत के जो थे तीसरे राष्ट्रपति थे, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जाता है? तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 26 नंबर क्वेश्चन है कि संपत्ति का अधिकार, अब है तो संपत्ति का अधिकार जो था फ्रेंड्स, इसको 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटाकर 1978 में हटा दिया गया था और इसको एक कानूनी अधिकार कर दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें दो तरह की संपत्ति का जिक्र होता है फ्रेंड्स, एक आपका अर्जित संपत्ति, एक आपका पैतृक संपत्ति। तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो लोकसभा अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है फ्रेंड्स, 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान लागू हुआ? तो सर्वप्रथम लिखित संविधान अमेरिका में लागू हुआ था फ्रेंड्स, और उसी से भारत ने कॉपी किया था। आगे बढ़ते हैं। अगर पूछेगा कि सबसे बड़ा संविधान, तो सबसे बड़ा संविधान लिखित संविधान भारत का है। आगे बढ़ते हैं। भारत का प्रथम लीगल ऑफिसर है? तो प्रथम लीगल ऑफिसर की अगर बात करेंगे तो ये आपका भारत का महान्यायवादी होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारण क्या है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली के द्वारा जो है 3 फसल को उगा लिया जाता है। आगे बढ़ते हैं आपको 32 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 32 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को क्या कहा जाता है? तो कच्चा माल एवं हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन, भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन है? तो ये आपका श्रम होता है फ्रेंड्स, ठीक है, मजदूरी भी जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित थी? तो श्वेत क्रांति जो था फ्रेंड्स आपके दूध से था संबंधित। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, वस्तुएं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए क्या आवश्यक है? तो ये आपका भूमि और श्रम एवं भौतिक पूंजी दोनों ही चाहिए, तो ये दोनों ही होगा फ्रेंड्स। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए एंड बी दोनों। आगे बढ़ते हैं। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों की कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो ऋण जो है आरबीआई के द्वारा दिया जाता है। तो रिजर्व बैंक कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जीडीपी का क्या तात्पर्य होता है? तो जीडीपी का जो तात्पर्य होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका होता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग, तो अल्प बेरोजगारी जब होती है कि जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तो उसको कहा जाता है अल्प बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, ठीक। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये फ्रेंड्स आपका दोनों मौसमी एवं प्रच्छन्न बेरोजगारी दोनों पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन, टेस्ला ने किस शहर में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी की पंजीकृत की है? तो जनवरी 2021 के अनुसार पूछ रहा है। तो ये आपके टेस्ला ने बेंगलुरु में किया है फ्रेंड्स 2021 में। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय आय का मतलब क्या होता है? तो ये जो होता है उत्पादनों के साधनों से आय। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का क्या नाम रखा गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया फ्रेंड्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हिरोशिमा कविता के रचयिता हैं? तो ये आपके सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हैं। और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कहीं कहीं पे आपको सिर्फ अज्ञेय ही मिलेगा, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये फ्रेंड्स आपके बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 45 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है दहेग में है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अम्बेडकर जयंती मनाई जाती है? तो हाल ही में अम्बेडकर जयंती मनाया गया फ्रेंड्स, वो 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड्स विश्व स्वास्थ्य दिवस। WHO की स्थापना इसी दिन किया गया था 1948 में, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, एम्पियर की इकाई है, तो एम्पियर की इकाई जो होता है फ्रेंड्स आपका विद्युत प्रवाह होता है, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, न्यूटन का सिद्धांत किसकी वजह से प्रकाशित हुआ था? तो ये फ्रेंड्स जो ये हुआ था आपके क्वांटम फिजिक्स के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, आज भी उपग्रहों के प्रक्षेपण में किसका प्रयोग होता है? तो ये इसका गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत का होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, किसने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था? तो आपका क्वांटम फिजिक्स ने न्यूटनवाद को झूठा करार दिया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को पढ़े और सही विकल्पों का चयन करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक ट्रांसफार्मर एक उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत ऊर्जा के विद्युत शक्ति संचरण में किया जाता है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण और पारस्परिक प्रेरण के मूल सिद्धांतों पर काम करता है। दूसरा है, उपयोग किए गए कोर के माध्यम के आधार पर ट्रांसफार्मर को ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर और बी स्टेप डाउन फॉर ट्रांसफार्मर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो फ्रेंड्स 2 नंबर जो है थोड़ा सा गलत लग रहा है, 1 नंबर आपका सही लग रहा है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो आपका 1 नंबर सही है और 2 नंबर गलत है। ठीक है, क्योंकि एक स्टेप अप और एक स्टेप डाउन जो होता है चार्जर होता है, ना कि ट्रांसफार्मर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका पिक्नोमीटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, एनीमोमीटर से जो है हम लोग पृथ्वी तल पर पवन का वेग नापते हैं, वेवामीटर से मिट्टी के यांत्रिक गुण को नापते हैं, यूडोमीटर से गैस के मिश्रण के आयतन को नापते हैं और पिक्नोमीटर के द्वारा द्रव के घनत्व को नापते हैं। तो आपको यहाँ पर सभी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बैगनी रंग के प्रकाश की तरंग लगभग होती है, तो बैगनी रंग 455 से 390 होता है। तो आपका कहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग का जिम्मेदार होता है? तो हरा रंग की अगर बात करेगा फ्रेंड्स, हरा रंग की बात करेगा तो बेरियम क्लोराइड होगा और लाल रंग की बात करेगा तो स्टेशियम कार्बोनेट होगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बी सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, सर्दियों के दौरान बर्फ़ में नमक डालने से बर्फ़ पिघलने लगती है, क्योंकि? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा फ्रेंड्स, बर्फ़ की सतह पर पानी के हिमांक वद्धु कम कर देता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 57 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व अधातु है जो कक्षीय तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? तो ये आपका ब्रोमीन जो है अधातु, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होती है? तो क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या सबसे छोटी होगी इसमें। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, CH3COO CH2CH3 किसका सूत्र है? तो ये फ्रेंड्स आपका एथिल इथोनोट का सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मक्खन किसका उदाहरण है? तो मक्खन जो है फ्रेंड्स आपका पायस का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस लवण में क्रिस्टलन जल के 10 अणु नहीं होंगे? ठीक है, तो आपका एप्सम सॉल्ट में नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? तो अंगूर की खेती को आमतौर पर विटीकल्चर के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, सेरीकल्चर रेशम उद्योग को फ्रेंड्स, और एवी कल्चर पक्षी उद्योग को, पक्षी पालन को, और मोरी कल्चर जो है शहतूत उगाना जो रेशम की कीट के द्वारा होता है, तो उसको होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाए। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो पैराडॉक्सिन जो है विटामिन B6 का दूसरा नाम है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन, पादप वायरस TMV का पूर्ण रूप क्या है? तो टोबैको मोज़ेक वायरस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मानव शरीर का कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? तो अग्नाशय के द्वारा इंसुलिन पैदा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और 66 नंबर क्वेश्चन, 1930 में CV रमन ने किसके लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो भौतिक शास्त्र के लिए CV रमन ने नोबेल पुरस्कार जीता था फ्रेंड्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। रक्त समूह प्रणाली की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंड स्टीनर के द्वारा जो है रक्त प्रणाली की खोज की गई थी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पुष्प के किस हिस्से में पराग का उत्पादन होता है? तो पराग कोश में होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कौन सा जीवाणु अंडाकार या गोलाकार होता है? तो कोकस जो जीवाणु है उसको अंडाकार या गोलाकार दोनों होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और एक कोशिकीय जीव है ये। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिए गए निर्देश को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्न का उत्तर, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपका सीटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको देख के बना लीजिएगा, क्योंकि आपका यहाँ पे नीचे ही दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन, तो आप लोग देख के बना लीजिएगा। आगे बढ़ते, राधा ने सीता से कहा, मेरी माँ के इकलौते बेटे भाई का पुत्र तुम्हारा भाई है, तो राधा का सीता से क्या संबंध है? तो मेरी माँ के इकलौते बेटे का पूछा है, तो इसकी भी माँ हो गई, तो इकलौते बेटे इसका भाई हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो पिता की बहन की पुत्री होगी। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। आगे बढ़ते हैं, 72 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है,
72 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से मैथ्स का ही क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, ये भी आपका जो है पैटर्न वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सबका स्क्वायर कर दिया गया, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कीजिएगा, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, सबको जोड़ दीजिएगा तो इतना आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर 0 होगा, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 5 का स्क्वायर 25 हो गया तो कितना हो गया 136, और 9 का स्क्वायर 81 होगा तो 136, तो 200 कुछ के 240 के करीब में आ जाएगा 454। ठीक है, तो आपका गुना करना है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युग्म सह अभाज्य नहीं है? सह अभाज्य का मतलब होता है जो कंपोजिट नंबर पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर इसमें से ये आपका बी नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि ये कंपोजिट नहीं, ये फैक्टर है, 17 जो है 34 से डिविजिबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 74 नंबर क्वेश्चन है, का मान ज्ञात करना है फ्रेंड्स, तो ये आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग बना लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर आपका 1/4 हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, इसका PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाएगा, वहाँ से आप लोग इसको बना लीजिएगा। उसके बाद क्वेश्चन है 2 उम्मीदवार, ये आपका एवरेज का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो ये इसमें आपका जो है 2 उम्मीदवारों को भी चेक हुए, चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 1854 मत प्राप्त हुए और हारने वाले उम्मीदवार को 618 मत प्राप्त हुए। दोनों उम्मीदवारों को प्राप्त कुल मतों में कितने प्रतिशत मत जीतने वाले उम्मीदवार के पक्ष में थे? तो टोटल जो है फ्रेंड्स आपको इसको ऐड कर लीजिएगा, इन दोनों को जोड़ के जो है 100% हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो पूछ रहा है कि जीतने वाले को कितने प्रतिशत प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इसको जब बनाइएगा तो 75% के करीब ही आएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, यदि 63 वस्तुओं का क्रय मूल्य 54 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो प्रतिशत लाभ या हानि में ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसको सीधा कर दीजिएगा। ठीक है, 54/63 यहाँ पे हानि हो रहा है, तो ऑप्शन आपका आंसर जो होगा हानि में ही जाएगा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी लाभ हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा आपका। ठीक है, 54 रुपये का खरीद के 63 रुपये में बेच रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी 16 सही, 2/3 50/3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यह भी आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसका आपका 17.58% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन, राम की आयु भीम की आयु से 6 वर्ष कम है, 3 वर्ष के बाद भीम की आयु राम से दोगुनी होगी, राम की वर्तमान आयु कितनी है? तो 3 वर्ष होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 80 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 80 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, इनमें से कौन सा सही मूल्य अनुपाती सूत्र है? तो इसमें आपका दी है बहुलक मानक माध्य बाई 3 माध्यमादि का, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाषा में अभिव्यक्ति के कितने रूप होते हैं? तो 2 रूप होगा फ्रेंड्स, एक मौखिक होता है, एक आपका लिखित होता है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे तो 3 होते हैं, अभिव्यक्ति के लिए पूछ रहा है, तो यानी कि जो व्यक्ति के द्वारा तो एक लिखता है, एक आपका बोलता है, एक तीसरा भी होता है आपका सांकेतिक, तो यहाँ पर अभिव्यक्ति व्यक्ति के द्वारा फ्रेंड्स किया जा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई शब्द जब तक किसी वाक्य का अंश नहीं बन जाता है तब तक शब्द रहता है, तब जब उस वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उससे कहते हैं आपको पद, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो अर्थ के आधार पर विधानार्थक है, निषेधात्मक है, संदेहात्मक है, लेकिन प्रश्न बोधक आज्ञार्थक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्द का क्या नाम दिया गया? तो विशेषता बतलाता है फ्रेंड्स आपका विशेषण, तो आपका विशेषण नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? तो पहुंच गया संयुक्त क्रिया का उदाहरण, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हिंदी का क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सूरदास का काव्य किस भाषा में रचित है? तो सूरदास जो था फ्रेंड्स, सूरदास का ये ब्रज भाषा में था, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। ठीक है, सूरदास का था ब्रज भाषा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 87 नंबर क्वेश्चन की तरफ। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? तो उसे हम लोग भाववाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चौराहा किस तरह का समासिक है? तो चार, चौराहा का मतलब होता है 4, तो ये आपका जो है फ्रेंड्स द्विगुणी समास हो जाता है। ठीक है, जिसमें भी संख्या का बोध हो द्विगुणी समास होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे है सैन डिएगो इज लोकेटेड नियर, तो नियर द हो जाएगा, नियर द मैक्सिकन बॉर्डर, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द फॉलोइंग। द मास्टर सेज हैव यू सीन द मैप। ठीक है, तो मास्टर जो होगा, द मास्टर इंक्वायर्स इफ ही हैज़ बीन सीन द मैप्स, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। द एंटोनिम्स ऑफ आर्टिफिशियल का मतलब होता है आदमी के द्वारा बना, तो हो जाएगा नेचुरल, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द प्लूरल ऑफ गूज का गूजेज
गीज हो जाएगा फ्रेंड्स, गीजेज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसको जो है अल्टरनेटिव चुनना है फ्रेंड्स, तो एक्सोर्बिटेंट का हो जाएगा, एक्सोर्बिटेंट का जो हो जाएगा फ्रेंड्स ये आपका रिडिकुलस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। 94 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और 94 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विषम हो जाएगा, सॉरी फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, रिडिकुलस नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स है ही, तो ही हैड टेकन 2 विकेट्स बिफोर प्ले वाज इंटरप्टेड बाय द रेन, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 95 नंबर क्वेश्चन है इंडुलेजेंस, फिल इन द ब्लैंक्स, ड्रिंक इज द वन ऑफ द रोड्स टू रियून, ठीक है, तो आपका बी हो जाएगा फ्रेंड्स, इन ड्रिंक। आगे बढ़ते हैं, पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज सिमिलर टू द वर्ड आस्क इनक्लीमेंट, ठीक है, तो इनक्लीमेंट का मतलब पिक अप द वर्ड फ्रॉम द चॉइसेस विच इज सिमिलर टू द वर्ड आस्क। इनक्लीमेंट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, तो इनक्लीमेंट का जो मतलब होता है फ्रेंड्स, इधर देख लेते हैं ऑप्शन हो गया, इंक्लीमेंट का जो आपका मतलब होता है फ्रेंड्स आपका मिजरेबल होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, ठीक है, इंक्लीमेंट का मतलब रिजोरियस कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका रिजोरियस कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन स्थल निम्न में से कौन सा शहर था, तो G20 रियो डी जेनेरियो में हुआ फ्रेंड्स, ब्राज़ील के, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अफ्रीकी संघ AU को G20 के अस्थायी सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया है, तो ये आपका 2023 में ही किया गया फ्रेंड्स, ठीक है, और अर्जेंटीना बाहर भी हो गया इसमें से। आगे बढ़ते हैं, 99 नंबर क्वेश्चन है कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 के अनुसार निम्नलिखित में से किस देश में गरीबी की संख्या सर्वाधिक है, तो आपके भारत में ही है फ्रेंड्स, जबकि सबसे भिखमंगा तो पाकिस्तान है, लेकिन भारत को नहीं देता है। आगे बढ़ते हैं, 100 नंबर क्वेश्चन है, दिसंबर 2024 में किस भारतीय राज्य ने मुख्यमंत्री युवा रोजगार सृजन कार्यक्रम शुरू किया, जिसका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता और कौशल विकास प्रदान किया गया है, तो ये फ्रेंड्स आपका अपना बिहार है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका प्रैक्टिस सेट खान सर के द्वारा जो शुरू किया गया था, इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। इसके पहले भी मैंने 8 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट कराया, तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि वहाँ पर कैसे क्वेश्चन पिछले बार पूछा गया है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय